वेलकम एवरीवन। जो काम आज तक कोई पेड कोर्स नहीं कर पाया या कोई भी एप्लीकेशन नहीं कर पाया, वो काम आपके लिए आज केवल एक वीडियो ही करेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे बिना एक भी रुपए लिए मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। उसके लिए मैंने आपसे कभी ये नहीं कहा कि आपको कोई सेंटेंस याद करना है, 100 सेंटेंस याद करना है, 200 सेंटेंस याद करना है। नो, एक भी सेंटेंस याद नहीं करना है। अगर याद ही करना होगा तो हम कहीं से भी कर लेंगे। हमें सीखना है, खुद से सेंटेंस बनाना सीखना है। अगर हम कहीं पे खड़े होकर बात करें तो सेंटेंस हमारे अंदर से निकले, हमारे मन से सेंटेंस इंग्लिश में ही बनकर के आना चाहिए। ओके, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें हर वर्ड की प्रॉपर नॉलेज हो। जितना वर्ड हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, उन वर्ड्स का अगर हमें 100% नॉलेज होता है तो हम आसानी से सेंटेंस बना पाएंगे। सो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बस वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। सो लेट्स स्टार्ट। वेट अ लिटिल। दोस्तों, इस वेट का मतलब क्या? देखिए, इसको तो वेट नहीं पढ़ते ना, वेट क्या पढ़ते हैं? वेट, इंतजार करना, रुकना। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा। वेट अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा इंतजार करो या थोड़ा रुको। वेट अ लिटिल, थोड़ा इंतजार करो, या ऐसा बोलते हैं थोड़ा रुको, है ना। या वेट अ लिटिल की जगह वेट अ वाइल। अ वाइल का मतलब क्या हो जाएगा? थोड़ी देर। वेट अ लिटिल, थोड़ा इंतजार करो। वेट अ वाइल, थोड़ी देर इंतजार करो। ओके, देन व्हाट्स गोइंग ऑन। दोस्तों, व्हाट और इज को कंबाइन करके बनाया गया व्हाट्स। मीन्स व्हाट इज क्या है, गोइंग, गो का मतलब क्या? जाना। ऑन, देखिए गोइंग ऑन का मतलब चल रहा है ना। व्हाट्स गोइंग ऑन मीन्स क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। या अगर गोइंग ऑन को हटा करके हम लगाते हैं हैपनिंग। हैपन का मतलब क्या होता है? होना। तो व्हाट्स हैपनिंग मीन्स क्या हो रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन क्या चल रहा है, और व्हाट्स हैपनिंग क्या हो रहा है। कम क्विकली। दोस्तों, कम मीन्स क्या होता है? आओ। कम मीन्स क्या होता है? आओ। क्विकली का मतलब होता है जल्दी। कम क्विकली मीन्स जल्दी आओ। कम क्विकली मीन्स जल्दी आओ। अगर किसी को ये बोलना है कि इसे जल्दी करो, तो क्या लगाएंगे? डू इट क्विकली। क्या लगाएंगे? डू इट। डू इट मीन्स इसे करो, क्विकली मीन्स जल्दी से। डू इट क्विकली मीन्स इसे जल्दी से करो। ओके, देन आई कांट बिलीव इट। आई मीन्स होता है मैं। अब कैन और नॉट से मिलकर क्या बना है? कांट मीन्स नहीं कर सकता। बिलीव मीन्स विश्वास करना। आई कांट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता। इट मीन्स यह या इस पर। आई कांट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, या मुझे इस पर विश्वास नहीं है। आई कांट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, या ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे इस पर विश्वास नहीं है। ओके, अगर भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, क्या बोलेंगे? आई कैन बिलीव इट। ये कांट नहीं बोलेंगे, आई कैन बिलीव इट, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ या मैं इसे मान सकता हूँ। ओके, देन आर यू टेलिंग द ट्रूथ। आर मीन्स होता है क्या, यू मीन्स आप, टेलिंग, टेल का मतलब कहना, बताना या बोलना। द ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब क्या होता है? सच। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या आप सच बोल रहे हैं? आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या आप सच बोल रहे हैं। या अगर झूठ बोलने की बात हो तो क्या बोलेंगे? आर यू टेलिंग अ लाई। झूठ है, सॉरी सच है तो द ट्रूथ लगा है, झूठ है तो अ लाई हो जाएगा ना। आर यू टेलिंग अ लाई, क्या आप झूठ बोल रहे हैं। और आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या आप सच बोल रहे हैं। ओके, टेक सम रेस्ट। दोस्तों, टेक मीन्स क्या होता है? लेना। देखिए, एक वर्ड होता है गिव। गिव का मतलब होता है देना, और टेक, टेक मतलब होता है लेना। ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। सम का मतलब कुछ या थोड़ा सा। रेस्ट, दोस्तों रेस्ट करना मीन्स क्या होता है? आराम करना। अगर हमने बोला कि टेक सम रेस्ट मीन्स थोड़ा आराम ले लो, या ऐसा बोलते हैं कि थोड़ा सा आराम कर लो। टेक सम रेस्ट, थोड़ा सा आराम कर लो। ओके, टॉक टू मी। देखिए, इस टॉक वर्ड में एल साइलेंट होता है। ओके, टॉक का मतलब क्या होता है? बात करना। टू मी मीन्स मुझसे। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। या ऐसा बोलना चाहे कि हमसे बात करो, तो टॉक टू अस। क्या बोलेंगे? टॉक टू अस मीन्स हमसे बात करो।
ओके, टॉक टू हिम का मतलब उससे, किसी लड़के से, टॉक टू हिम उससे बात करो। वहीं किसी लड़की से बात करने की बात हो तो यहाँ पे हर लगाएंगे, टॉक टू हर, उससे बात करो। या ज़्यादा लोग हैं, मैं उनसे बात करना है, तो दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देम, क्या होता है, देम, टॉक टू देम, उनसे बात करो। ओके, देन दैट वॉज फन, दैट मीन्स होता है वो, वॉज मीन्स था फन, फन का मतलब क्या भाई, जिस काम को करने मजा आए, यानी वो मजेदार होना चाहिए। दैट वॉज फन मीन्स वो मजेदार था, दैट वॉज फन, वो मजेदार था। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको कैसा लगता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। क्या लगता है आपको कि वीडियो खत्म होने तक आप इंग्लिश सीख जाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। देन आई डोंट फील वेल, आई मीन्स मैं या मुझे, डोंट मीन्स नहीं, फील, फील का मतलब होता है दोस्तों महसूस करना या हमें ऐसा लगना। वेल, वेल का मतलब क्या होता है, अच्छा या ठीक। आई डोंट फील वेल, मुझे अच्छा महसूस नहीं होता या मुझे अच्छा नहीं लगता। आई डोंट फील वेल, मुझे अच्छा नहीं लगता। आई डोंट फील वेल, मुझे अच्छा नहीं लगता। वही वेल की जगह अगर आप लगाते हैं नर्वस, बात बदल जाएगी, नर्वस। क्या लिखा, आई डोंट फील नर्वस, भाई मैं नर्वस नहीं होता या मैं घबराता नहीं हूं। आई डोंट फील नर्वस, मैं नहीं घबराता। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, दोस्तों टेक का मतलब लेना, केयर मीन्स ख्याल रखना, टेक केयर ख्याल रखना, ऑफ मीन्स का, योर सेल्फ खुद का या अपना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मीन्स अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना। या ऐसा बोलें कि टेक केयर ऑफ योर फैमिली मीन्स अपने परिवार का ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योर फैमिली मीन्स अपने परिवार का ख्याल रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। ओके, देन लीव मी एलोन, लीव का मतलब होता है छोड़ दो, मी मीन्स मुझे, एलोन मीन्स होता है अकेला या अकेले। लीव मी एलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी एलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। देखिए जब हम टेंशन में होते हैं, ज़्यादा परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, क्या बोलते हैं, प्लीज़ लीव मी एलोन, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। वहीं जब हम थोड़ा सा परेशान होते हैं, हमें किसी के साथ की जरूरत होती है, तो हम क्या बोलते हैं, डोंट लीव मी एलोन। डोंट, डोंट मीन्स क्या होता है, मत या नहीं, है ना, यहाँ पे लिखा है डोंट ना, डोंट लीव मी एलोन मीन्स मुझे अकेला मत छोड़ो। या ऐसा बोल सकते हैं कि प्लीज डोंट लीव मी एलोन, कृपया मुझे अकेला मत छोड़ो। ओके, देन लुक एट मी, लुक मीन्स होता है देखो, एट मी मुझ पर या मुझे। लुक एट मी, मुझे देखो, लुक एट मी, मुझे देखो। या ऐसा बोल सकते हैं मेरी तरफ देखो, लुक एट अस, हमारी तरफ देखो। लुक एट हिम, उसकी तरफ देखो। लुक एट हर, उसकी तरफ देखो। ओके, इज इट राइट, इज मीन्स हो जाएगा क्या, इट मीन्स ये है, राइट का मतलब होता है दोस्तों सही होना। इज इट राइट, क्या ये सही है, इज इट राइट, क्या ये सही है। या ऐसा बोलें इज इट ट्रू, क्या ये सच है। राइट होना मतलब सही होना, ट्रू होना मतलब सच होना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके, मे आई कम इन, मे का यूज क्या होता है, मॉडल ऑफ है ना, सकता हूं, सकती है। अब अगर स्टार्टिंग में आए तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, आई मीन्स मैं, कम मीन्स आना, इन मीन्स अंदर। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। या वहीं अगर आप बाहर जाने की बात करें, परमिशन ले रहे हैं, तो कम इन की जगह गो आउट, क्या हो जाएगा, मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। या मे आई कम इन, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं। ओके, या अगर बैठने की बात है तो मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूं। मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूं। देयर इज नो हरी, देयर इज वहाँ है, नो हरी, नो मीन्स नहीं, हरी मतलब जल्दी। देयर इज नो हरी मीन्स कोई जल्दी नहीं है, देयर इज नो हरी मीन्स कोई जल्दी नहीं है। तो किसी काम को करने के लिए हम बताते हैं ना, जब डेडलाइन आती है तो कोई जल्दी नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं इसे। ओके, सो देयर इज नो हरी। वेकअप, दोस्तों वेकअप का मतलब क्या होता है, जागना, सो करके उठना। अगर हम किसी को बोले वेकअप, इसका मतलब होगा उठो। एक और वर्ड होता है गेटअप, क्या होता है, गेटअप। गेटअप का मतलब भी होता है उठो। और जैसे कोई बैठा है उसे हम बोले गेटअप, तो
तो खड़ा हो जाएगा, उठ जाएगा। वेकअप मतलब कोई सोया हुआ है तब उसे वेकअप बोलेंगे। ओके, देन फॉलो हिम। दोस्तों फॉलो करने का दो मतलब होता है, एक तो हम किसी का पीछा कर रहे हो और दूसरा हम किसी से कोई चीज़ सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको सिंगिंग अच्छी आती है, अब जो आपको फॉलो करता है वो सिंगिंग करना चाहता है, वो भी सिंगिंग सीखना चाहता है, तो आपसे वो सीख रहा है। दूसरा फॉलो, कोई चोर है वो चोरी करके भागा, अब हम उसे फॉलो कर रहे हैं मतलब उसका पीछा कर रहे हैं। दोनों कैसे फॉलो यूज करते हैं, फॉलो हिम मीन्स उसका पीछा करो, फॉलो हिम उसका पीछा करो। डोंट मेक फन ऑफ हिम, डोंट मीन्स मत या नहीं, मेक मीन्स बनाना, फन मीन्स मजाक। डोंट मेक फन, मजाक मत बनाओ। ऑफ हिम मीन्स उसका, डोंट मेक फन ऑफ हिम मीन्स उसका मजाक मत बनाओ या उसका मजाक मत उड़ाओ। डोंट मेक फन ऑफ हिम, उसका मजाक मत उड़ाओ या उसका मजाक मत बनाओ, है ना। हिम की जगह अगर लगाते हैं मी, डोंट मेक फन ऑफ मी मीन्स मेरा मजाक मत बनाओ या मेरा मजाक मत उड़ाओ। ओके, देन ही नेवर केयर्ड फॉर मी, ही मीन्स वह, नेवर मीन्स कभी नहीं, केयर्ड मतलब फिक्र करना, परवाह करना, फॉर मी मेरे लिए। ही नेवर केयर्ड फॉर मी, वह कभी मेरा ख्याल नहीं रखता। ही नेवर केयर्ड फॉर मी, वह कभी भी मेरा ख्याल नहीं रखता। नेवर मीन्स कभी भी, मेरा ख्याल नहीं रखता। ही नेवर केयर्ड फॉर मी, वह कभी भी मेरा ख्याल नहीं रखता। ओके, नेवर की जगह अगर हम ऑलवेज लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। तो ही ऑलवेज केयर्ड फॉर मी, वह हमेशा मेरी परवाह करता था। ही ऑलवेज केयर्ड फॉर मी, वह हमेशा मेरी परवाह करता था। टॉक टू हिम, दोस्तों यहाँ पे एल साइलेंट है ना, टॉक, टॉक का मतलब क्या होता है, बात करना। टू हिम मीन्स उससे, टॉक टू हिम उससे बात करो, टॉक टू हिम उससे बात करो। अपोलोजाइज टू हर, दोस्तों अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है, माफी मांगना। टू हर मीन्स उससे, अपोलोजाइज टू हर उससे माफी मांगो, अपोलोजाइज टू हर उससे माफी मांगो। आपने एक बार शायद ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ पे हिम लगा है, यहाँ पे हर लगा है, लेकिन दोनों जगह उससे यूज हुआ है। क्या उससे, देखिए हर का यूज करते हैं फॉर एनी गर्ल्स, फीमेल के लिए। हिम का यूज लड़कों के लिए, बॉयज के लिए, मेल के लिए। ओके, बाकी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। ब्रिंग हिम इन, दोस्तों ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना। हिम मीन्स उससे, इन मीन्स अंदर। ब्रिंग हिम इन उससे अंदर लाओ, ब्रिंग हिम इन उससे अंदर लाओ। डोंट गिव दिस मच फ्रीडम, डोंट मीन्स मत या नहीं, गिव का मतलब होता है देना। दिस मच, दिस मच का मतलब क्या होता है, इतना, इतना अधिक। फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स होती है आज़ादी, फ्रीडम मीन्स क्या होती है, आज़ादी। डोंट गिव दिस मच फ्रीडम मीन्स इतनी आज़ादी मत दो। डोंट गिव दिस मच फ्रीडम, इतनी आज़ादी मत दो या मत दीजिए। या इसके बाद अगर लगाए टू एनी वन, क्या लगाते हैं, टू एनी वन। ध्यान से देखिए, डोंट गिव दिस मच फ्रीडम टू एनी वन मीन्स इतनी आज़ादी किसी को ही मत दीजिए। ओके, देन डोंट अब्यूज हिम, डोंट मीन्स क्या होता है, मत या नहीं। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। हिम मीन्स उससे, डोंट अब्यूज हिम मीन्स उसे गाली मत दो। डोंट अब्यूज हिम, उसे गाली मत दो। ओके, सी हिम ऑफ, देखिए सी का मतलब देखना, हिम मीन्स उसे, ऑफ, सी ऑफ का मतलब होता है किसी को विदा करना। सी ऑफ का मतलब क्या होता है, विदा करना, किसी को छोड़ने जाना। हिम का मतलब क्या होता है, उसे, है ना। सी हिम ऑफ मीन्स उसे विदा करो, सी हिम ऑफ उसे विदा करो। फीवर विल कम डाउन इन अ डे और टू, फीवर मीन्स बुखार, विल कम डाउन मतलब उतर जाएगा, इन अ डे एक दिन में, और टू एक या दो दिन में। इन अ डे और टू मीन्स एक या दो दिन में। फीवर विल कम डाउन इन अ डे और टू मीन्स एक या दो दिन में बुखार उतर जाएगा, या एक दो दिन में बुखार उतर जाएगा। बुखार उतर जाएगा मतलब क्या भाई, बुखार ठीक हो जाएगा। ओके, देन एनीथिंग एल्स, हम किसी से पूछते हैं क्या कुछ और चाहिए,
तो एनीथिंग मीन्स कोई चीज, एल्स मीन्स और, एनीथिंग एल्स क्या कुछ और, एनीथिंग एल्स क्या कुछ और, नथिंग एल्स नथिंग का मतलब कुछ नहीं, एल्स मीन्स और, नथिंग एल्स मीन्स और कुछ नहीं, नथिंग एल्स और कुछ नहीं। कम एट लीस्ट वंस, देखिए कम मीन्स क्या होता है आना, कम मीन्स आओ, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, वंस एंड वंस मीन्स एक बार, वंस मीन्स क्या होता है एक बार, कम एट लीस्ट वंस मीन्स कम से कम एक बार आओ, कम एट लीस्ट वंस मीन्स कम से कम एक बार आओ। ओके या अगर ऐसा बोले गो एट लीस्ट वंस मीन्स कम से कम एक बार जाओ, गो एट लीस्ट वंस कम से कम एक बार जाओ। देन देयर इज नो बडी इन द रूम, देयर मीन्स होता है वहां, इज मीन्स है, नो बडी मीन्स कोई नहीं, इन द रूम, इन मीन्स में, द रूम, रूम का मतलब क्या कमरा, देयर इज नो बडी इन द रूम मीन्स कमरे में कोई नहीं है, देयर इज नो बडी इन द रूम मीन्स कमरे में कोई नहीं है। ओके देयर इज नो बडी इन द ऑफिस, ऑफिस में कोई नहीं है, देयर इज नो बडी इन द मार्केट, मार्केट में कोई नहीं भाई, मार्केट ही बंद पड़ा है, देयर इज नो बडी इन द मार्केट। सी यू टुमारो, दोस्तों सी का मतलब क्या होता है देखना, यू मीन्स आप या आपको, एंड टुमारो मीन्स कल, बट सी यू टुमारो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कल देखता हूं, सी यू टुमारो मीन्स कल मिलते हैं, सी यू का मतलब हो जाएगा मिलना, सी यू टुमारो मीन्स कल मिलते हैं। लिसन अप, देखिए लिसन मतलब सुनना, लिसन अप मीन्स ध्यान से सुनो, लिसन अप ध्यान से सुनो। गेट इन द कार, देखिए गेट इन का मतलब अंदर आना, द कार कार के, गेट इन द कार मीन्स कार के अंदर आओ या कार में बैठो, क्या बोलेंगे, कार के अंदर आओ या कार बारी, अब कार इतनी बड़ी होती नहीं कि हम जाके खड़े हो जाएंगे, कार के अंदर जाके बैठना ही तो है, अगर बोले गेट इन द कार मीन्स कार में बैठो। ओके स्टॉप द कार, स्टॉप मीन्स रोको, द कार, स्टॉप द कार मीन्स कार रोको, स्टॉप द कार कार रोको। वही अगर बोले स्टार्ट द कार, स्टार्ट करना मीन्स क्या चालू करना, स्टार्ट द कार मीन्स कार चालू करो। ओके कैन यू एक्सप्लेन अ बिट फॉर मी, कैन मीन्स क्या, यू मीन्स आप, एक्सप्लेन समझा सकते हैं, कैन यू एक्सप्लेन क्या आप समझा सकते हैं, अ बिट थोड़ा सा, फॉर मी मेरे लिए या मुझे, कैन यू एक्सप्लेन अ बिट फॉर मी क्या आप मेरे लिए थोड़ा समझा सकते हैं, क्या आप मेरे लिए थोड़ा समझा सकते हैं। आई एम बिजी राइट नाउ, आई एम मैं हूं, बिजी व्यस्त, राइट नाउ का मतलब होता है अभी, आई एम बिजी राइट नाउ मीन्स अभी मैं व्यस्त हूं, आई एम बिजी राइट नाउ अभी मैं व्यस्त हूं। ओके अगर आप फ्री हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम फ्री राइट नाउ अभी मैं फ्री हूं, आई एम फ्री राइट नाउ अभी मैं फ्री हूं, फ्री की स्पेलिंग क्या होता है FREE। ओके आई एम फ्री राइट नाउ अभी मैं फ्री हूं, अभी मैं फुर्सत हूं। डू यू ट्रस्ट मी, डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप या आपको, ट्रस्ट का मतलब विश्वास होना, मी मुझ पर, डू यू ट्रस्ट मी क्या आपको मुझ पर विश्वास है या क्या आपको मुझ पर यकीन है, डू यू ट्रस्ट मी क्या आपको मुझ पर यकीन है या क्या आपको मुझ पर भरोसा है, विश्वास है। आई डोंट नो अबाउट दैट प्लेस, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, अबाउट के बारे में, दैट प्लेस मीन्स उस जगह, आई डोंट नो अबाउट दैट प्लेस मैं उस जगह के बारे में नहीं जानता, आई डोंट नो अबाउट दैट प्लेस मैं उस जगह के बारे में नहीं जानता या मुझे उस जगह के बारे में नहीं पता। ओके गाइस डेली की तरह आज भी इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको मिलेंगे कुछ ऐसे ट्रिक्स जिनकी हेल्प से आप आसानी से बड़े बड़े सेंटेंस बना भी सकते हैं और बड़े बड़े सेंटेंस को समझ भी पाएंगे। आप कोई भी वीडियो देखेंगे किसी की वीडियो, लेकिन ये सेंटेंस आपको कभी नहीं मिल सकते हैं क्योंकि इनमें ट्रिक्स का यूज किया गया है खुद से बना करके। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं, बस इनको ध्यान से समझिएगा। वेन एवर इट इज सीन यू कीप आस्किंग फॉर मनी, देखिए वेन एवर का मतलब जब भी, इट इज सीन मीन्स ये देखा जाता है, वेन एवर इट इज सीन जब भी ये देखा जाता है, या ऐसा बोले कि जब भी देखो, क्या जब भी देखो,
यू कीप आस्किंग, यू मीन्स आप, कीप आस्किंग मांगते रहते हैं, फॉर मनी मीन्स पैसे। यू कीप आस्किंग फॉर मनी मीन्स आप पैसे मांगते रहते हैं। यू कीप आस्किंग फॉर मनी, आप पैसे मांगते रहते हैं। ये सेंटेंस तो आपने सुना होगा ना कि जब देखो पैसे ही मांगते रहते हो। तो वेन एवर इट इज सीन यू कीप आस्किंग फॉर मनी, जब भी देखो पैसे ही मांगते रहते हो। वेन एवर इट इज सीन यू कीप आस्किंग फॉर मनी। देन वेन एवर इट इज सीन यू कीप प्लेइंग गेम्स। देखिए वेन एवर, जब भी, इट इज सीन, ये देखा जाता है, यू कीप प्लेइंग, यू कीप प्लेइंग मीन्स आप खेलते रहते हैं गेम्स। गेम का मतलब क्या होता है, खेल ही होता है ना, तो गेम्स ही खेलेंगे। तो वेन एवर इट इज सीन यू कीप प्लेइंग गेम्स मीन्स जब भी देखो, जब भी देखो आप गेम्स खेलते रहते हैं। ओके, या गेम का कोई गेम का नाम दे सकते हैं, लूडो लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना, सबसे सस्ता गेम। वेन एवर इट इज सीन यू कीप प्लेइंग लूडो, जब भी देखो लूडो खेलते रहते हो। ओके, जैसे पहला सेंटेंस था वेन एवर इट इज सीन यू कीप आस्किंग फॉर मनी, मनी की जगह हेल्प लगा दीजिए ना, कि जब भी देखो मदद मांगते रहते हो। वेन एवर इट इज सीन, टी टी टी, वेन एवर इट इज सीन मीन्स जब भी देखो, वेन एवर इट इज सीन जब भी देखो, टी टी टी, चाय चाय चाय। भाई कुछ लोग क्या चाय कितने आदी होते हैं कि उनको सुबह शाम सोते उठते जागते जब भी बस उनको चाय ही चाहिए होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि जब भी देखो चाय चाय चाय। तो वेन एवर इट इज सीन, टी टी टी। ओके, देन वेन एवर इट इज सीन यू कीप स्माइलिंग, वेन एवर मीन्स जब भी, इट इज सीन ये देखो, यू कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग का मतलब क्या, मुस्कुराते रहते। भाई स्माइलिंग करना मतलब क्या, मुस्कुराना, है ना। एक वर्ड होता है लाफिंग, देखिए लाफिंग मतलब जब कोई दांत फाड़ के हंसता है ना। स्माइलिंग तो एक प्यारी सी मुस्कुराहट होती है ना, जिसमें हल्का सा मुंह का शेप चेंज होता है। वेन एवर इट इज सीन यू कीप स्माइलिंग मीन्स जब भी देखो आप मुस्कुराते रहते हैं। वेन एवर इट इज सीन मीन्स जब भी देखो यू कीप स्माइलिंग, आप मुस्कुराते रहते हैं। ओके, देन देखिए अब आपको इसी ट्रिक से एक सेंटेंस बनाना है कि जब भी देखो आप इंग्लिश बोलते रहते हैं, जब भी देखो आप इंग्लिश बोलते रहते हैं। इस सेंटेंस को आपको प्रॉपर्ली ट्रांसलेट करना है। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, आपका टास्क है। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इतना करना पड़ेगा आपको। हर एक ट्रिक से जब तक सेंटेंस आप खुद से नहीं बनाएंगे तो पॉसिबल नहीं कि आप सीख पाए। अभी देखेंगे फिर से भूल जाएंगे, बट अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो नहीं भूलेंगे। तो जब भी देखो आप इंग्लिश बोलते रहते हैं, इसे ट्रांसलेट कीजिए। ओके, देन अगले ट्रिक पे चलते हैं। आर यू डन ईटिंग और नॉट। आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, डन। आर यू डन, क्या आपका हो गया। ईटिंग मीन्स खाना, और नॉट या नहीं। आर यू डन ईटिंग और नॉट, आपका खाना हो गया या नहीं। या सिंपल सा कैसा पूछते हैं, आप खा चुके या नहीं। आर यू डन ईटिंग और नॉट, आप खा चुके या नहीं। आर यू डन ईटिंग और नॉट, आप खा चुके या नहीं। देन आर यू डन स्पीकिंग और नॉट। आर यू डन, क्या पूरा कर चुके। स्पीकिंग मीन्स बोलना, और नॉट या नहीं। आर यू डन स्पीकिंग और नॉट, आप बोल चुके या नहीं। आर यू डन स्पीकिंग और नॉट, आप बोल चुके या नहीं। आर यू डन स्पीकिंग और नॉट, आप बोल चुके या नहीं। कहीं मुस्कुराने की बात हो गई, स्पीकिंग की जगह लगाते हैं स्माइलिंग, क्या लगाएंगे, स्माइलिंग। आर यू डन स्माइलिंग और नॉट, आप मुस्कुरा चुके या नहीं। ब्लेम करना, आरोप लगाना, क्या बोलते हैं, ब्लेमिंग। ब्लेम करना, आरोप लगाना। आर यू डन ब्लेमिंग और नॉट, आप आरोप लगा चुके या नहीं, और भी लगाना है। आर यू डन ब्लेमिंग और नॉट, आप ब्लेम लगा चुके या नहीं। देन आर यू डन बाथिंग और नॉट। आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, डन कर चुके। बाथिंग, भाई बात का मतलब क्या होता है, नहाना, और नॉट या नहीं। आर यू डन बाथिंग और नॉट, आप नहा चुके या नहीं। आर यू डन बाथिंग और नॉट, आप नहा चुके या नहीं।
ओके। वहीं अगर भागने की बात हो, दौड़ने की बात हो, रनिंग, आर यू डन रनिंग और नॉट, आप दौड़ चुके या नहीं? ओके। आर यू डन रीडिंग और नॉट, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप डन कर चुके। रीडिंग, दोस्तों रीडिंग का मतलब क्या होता है? पढ़ना। और मीन्स या अथवा, नॉट मीन्स नहीं। आर यू डन रीडिंग और नॉट, आप पढ़ चुके या नहीं? आर यू डन रीडिंग और नॉट, आप पढ़ चुके या नहीं? जैसे घर में जब न्यूज़पेपर आता है तो क्या करते हैं कुछ लोग ना, उठा करके, घर के मेंबर से कोई अदर आदमी होता है जो उठा के पढ़ने लगते हैं, हमें पढ़ने को नहीं मिलता है, हम क्या बोलते हैं? आप पढ़ चुके या नहीं? ओके। देन आर यू डन साउटिंग और नॉट, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, डन मीन्स पूरा कर चुके। साउटिंग, दोस्तों साउट करना मतलब क्या, चिल्लाना होता है ना। और नॉट, यह नहीं। आर यू डन साउटिंग और नॉट, आप चिल्ला चुके या नहीं? आर यू डन साउटिंग और नॉट, आप चिल्ला चुके या नहीं? आर यू डन साउटिंग और नॉट, आप चिल्ला चुके या नहीं? अभी और चिल्लाना है। हाँ, चलिए अभी इसी ट्रिक से आपको एक सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। आप इंग्लिश सीख चुके या नहीं? आप इंग्लिश सीख चुके या नहीं, इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करके बताना है। ओके। आई स्वेयर, आई स्वेयर का मतलब क्या, मैं कसम खाता हूं या कसम से। आई स्वेयर मीन्स कसम से। आई स्वेयर कसम से। यू आर वेरी बैड, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं वेरी बैड, बहुत बुरे। यू आर वेरी बैड, आप बहुत बुरे हैं। आई स्वेयर यू आर वेरी बैड, कसम से आप बहुत बुरे हैं। अबे जरूरी नहीं कि बुरा ही हो, अच्छा ही हो सकता है, तो गुड लगा दीजिए ना। आई स्वेयर यू आर वेरी गुड, कसम से आप बहुत अच्छे हैं। आई स्वेयर कसम से, आई स्वेयर कसम से, आई एम नॉट लाइंग, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, नॉट मीन्स नहीं, लाइंग, लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। आई एम नॉट लाइंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट लाइंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देन आई स्वेयर आई डिडंट स्टील, आई स्वेयर का मतलब क्या, कसम से। आई स्वेयर मीन्स कसम से। आई डिडंट स्टील, स्टील का मतलब क्या, चोरी करना। आई डिडंट स्टील, मैंने चोरी नहीं किया था। आई डिडंट स्टील, मैंने चोरी नहीं किया था। आई स्वेयर कसम से, आई स्वेयर कसम से, आई डोंट ड्रिंक एल्कोहल, आई डोंट ड्रिंक मैं नहीं पीता एल्कोहल। दोस्तों एल्कोहल का मतलब क्या, शराब होता है ना, जो नहीं पीना चाहिए। ओके। आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल मीन्स मैं शराब नहीं पीता। आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल, मैं शराब नहीं पीता। आई स्वेयर आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल, कसम से मैं शराब नहीं पीता। आई स्वेयर कसम से, आई स्वेयर कसम से, आई डोंट नो यू, आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, नो मीन्स जानता, यू मीन्स आपको। आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता। आई स्वेयर आई डोंट नो यू, कसम से मैं आपको नहीं जानता। आई स्वेयर आई डोंट नो यू, कसम से मैं आपको नहीं जानता। ओके। अब आपको एक सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। कसम से मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं। क्या, कसम से मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, इस आपको ट्रांसलेट करना है। राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप, राइट नाउ मीन्स अभी, आई जस्ट वॉन्ट मैं बस चाहता हूं, टू स्लीप मीन्स सोना। राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप, अभी मैं बस सोना चाहता हूं। राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप, अभी मैं बस सोना चाहता हूं। राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू रीड, राइट नाउ अभी, आई जस्ट वॉन्ट मैं बस चाहता हूं, टू रीड मीन्स पढ़ना। राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू रीड, अभी मैं बस पढ़ना चाहता हूं। राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू रीड, अभी मैं बस पढ़ना चाहता हूं। राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू प्ले, राइट नाउ मीन्स अभी, आई जस्ट वॉन्ट मैं बस चाहता हूं, टू प्ले, प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। ओके। राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू प्ले, अभी मैं बस खेलना चाहता हूं। राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू प्ले, अभी मैं बस खेलना चाहता हूं। राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू प्ले, अभी बस मैं खेलना चाहता हूं। ओके।
राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू प्ले, ये दोबारा से रिपीट हुआ है, यहाँ पे डांस लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? डांस। डांस का मतलब होता है नाचना। ओके, अभी देखिए 2-3 सेंटेंस बचे हुए हैं। 1 सेंटेंस, 2, 3 और 4, केवल 4 सेंटेंस बचे हुए हैं। ओके, इन चारों सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, इंग्लिश विथ हिंदी। ओके दोस्तों, क्लास को हम यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो बस एक लाइक करना है, अपने कम से कम 3 दोस्तों के पास शेयर करना है, ताकि वो भी आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे एंड आप काफी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।